गुड इवनिंग। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इसमें हम स्टडी करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन में दो एक्सिस एग्जिस्ट करती है। एक एक्सिस है एक्स, एक्स एक्सिस, और सेकेंड वर्टिकल एक्सिस है वाई, वाई एक्सिस। और उन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन वह पॉइंट होता है जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। एक्स एक्स डैश एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई वाई डैश एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है। अब इसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड को इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और यह फर्स्ट और यह फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस एक्सिस को साइन में हम प्लस से जूम करते हैं और इसको निगेटिव। वैसे ही इसके अपर पार्ट को वर्टिकल को पॉजिटिव से और लोअर पार्ट को निगेटिव से। किसी भी पॉइंट का सपोज दैट पी कोई पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं उसके लोकेशन को शो करना, रिप्रेजेंट करना, तो वो होता है एक्स वाई। एक्स वाई अगर पॉइंट पी है, एक्स वाई उसके लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां ए होता है एब्सिसा और वाई होता है ऑर्डिनेट। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस एंड फोर्थ का प्लस माइनस। इसमें जनरल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले कि आइडेंटिफाई करना कि जो पॉइंट गिवन है वो किस कोऑर्डिनेट का है। सपोज दैट हमने एक पॉइंट लिया a इक्वल 3, -5। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एब्सिसा है उसका साइन क्या है, इट इज पॉजिटिव, और ऑर्डिनेट का साइन कितना है, माइनस। ये प्लस माइनस यानी ये जो पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। और इसको कैसे शो करेंगे, तो इसको शो करने के लिए ये जो हमारा पॉइंट है 3, -5, तो हम इसको शो करने के लिए ये हमारा एक्स एक्स डैश हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई वाई डैश वर्टिकल एक्सिस, और ये ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस पे हमें लेना है 3, 1 2 3, और वाई एक्सिस पे 5, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, और इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है वही पॉइंट जो एग्जिस्ट करेगा वही होगा 3, -5। ऐसे ही हम पॉइंट को लोकेट करते हैं वेरियस कोऑर्डिनेट में। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अगर दो पॉइंट गिवन है, सपोज दैट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर दो पॉइंट है, सपोज दैट इट इज पॉइंट ए और उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एंड दूसरा जो पॉइंट है वो बी, कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2, डिफरेंट है। तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स इनके बीच की लेंथ है कितनी। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर दो कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हो, तो डिस्टेंस d इक्वल √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे यदि x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो,
सपोज दैट यह ए का कोऑर्डिनेट है, यह बी का, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका यूनिट जनरल हम यूनिट की लिख देते हैं। ठीक है, अगर एरिया रहता है तो यूनिट का स्क्वायर और वॉल्यूम हो तो यूनिट का क्यूब। सपोज दैट अगर ए का कोऑर्डिनेट 1 2 और बी 3 5 4, तो डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इट इज x1 y1 x2 y2, तो d इक्वल अंडर रूट x2 की वैल्यू पुट कर देंगे 3 माइनस x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू पुट कर देंगे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। d इक्वल अंडर रूट 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 2 3 का 9, और इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 13 यूनिट। यह डिस्टेंस फार्मूला है। कभी कभी हमको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करने के अलावा और भी वैल्यू दी जा सकती है। सपोज दैट हमें ये कहा गया कि ए और बी जो पॉइंट है इसके बीच का मिड पॉइंट माना। मान लीजिए कि सी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो या ये फाइंड आउट करना हो कि एक पॉइंट सी ऐसा पॉइंट है जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करे, सपोज दैट m1 m2 रेशियो में, यानी इसके लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूले की हेल्प से ही मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया जाता है। तो सपोज दैट ए कोऑर्डिनेट 1 2 और बी है 3 5, तो यदि कोई कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हो और उसको m1 रेशियो m2 इंटरनल डिवीजन हो, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होता है, और y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होता है। तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1, सपोज दैट m1 m2 इसमें कर दे रहा हूँ 1:2, हो जाएगा 1 इंटू x1 y1 x2 y2, m1 हो गया 1, x2 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस m2 2, x1 की वैल्यू हो गई 1 अपान 1 प्लस 2, x इक्वल 3 प्लस 2 अपान 3 इक्वल 5 अपान 3। सिमिलरली y इक्वल m1 1 इंटू y2 5 प्लस m2 2 इंटू y1 2 अपान m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2, तो y इक्वल 5 प्लस 4 अपान 3, 9 अपान 3 कैंसिल हो जाएगा 3। तो इसको रिप्रेजेंट इंटरनल में सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हमारा है आपका 1 2 और इसका कोऑर्डिनेट है 3 5। तो इंटरनल डिवीजन में पॉइंट जो है जो 1:2 डिवाइड कर रहा था 1:2 सी पे एग्जिस्ट करेगा और उसका कोऑर्डिनेट होगा 5 अपान 3 इन कामा 3। ये सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूले की हेल्प से ही यदि मिड फाइंड करना हो तो उसके लिए x का फार्मूला हो जाता है
x इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 बाई 2। सिमिलरली यदि हम ये c सपोज दैट हमारा मिड पॉइंट होता, सपोज दैट c मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता हमें, c सपोज दैट मिड पॉइंट फाइंड करना हो, तो ये कैसे निकलता? तो इसको निकालने के लिए हम यूज करते x इक्वल x1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x2 3/2, तो x इक्वल 4/2 2, अब y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, तो 2 प्लस 5 7/2, तो जो c का कोऑर्डिनेट होता वो होता है 2,7/2। थैंक यू। अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो, सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्टेक्स के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, सपोज दैट ए का कोऑर्डिनेट्स हो गया 2 3, इसका कोऑर्डिनेट्स 1 2, इसका कोऑर्डिनेट्स 3 5। सपोज दैट अगर ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस के, तो हमसे कहा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, यदि कोऑर्डिनेट हो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 कोऑर्डिनेट हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है 1/2 मॉड्यूलस में होगा, क्योंकि एरिया और लेंथ नेगेटिव नहीं टेकन की जाती, तो 1/2 फार्मूला इसका हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया निकालने का फार्मूला है। तो सपोज दैट इसका अगर हमें फाइंड आउट करना हो, तो x1 y1 2 3 ट्रायंगल एबीसी का ये हो जाएगा 1 2 एंड c का हो जाएगा 3 5। पुट करते हैं वैल्यू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 y2 का 2 माइनस y3 का 5 प्लस x2 की वैल्यू 1 y3 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 3 प्लस x3 की वैल्यू 3 y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू 2 ब्रैकेट क्लोज। x1 2 y2 2 माइनस y3 5 प्लस x2 1 y3 5 माइनस y1 3 प्लस x3 3 y1 3 माइनस y2 2। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 2 में से 5 गया माइनस 3 प्लस 1 5 माइनस 3 2 प्लस 3 माइनस 2 1 प्लस 2 माइनस 3 5 माइनस 3 2 1/2 माइनस 6 प्लस 2 प्लस 3 2 5 1/2 माइनस 1 इक्वल माइनस 1/2। अब एरिया को पॉजिटिव लेते हैं, तो 1/2 यूनिट स्क्वायर यूनिट, इसको लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। इसके अलावा कोऑर्डिनेट में यदि हमें कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन हो तो उसके लिए भी फार्मूला है, बट हम ट्रायंगल को भी यूज कर सकते हैं 2 बार, उसको डिवाइड करके। ओके, थैंक यू।